नेताजी ये क्या हुआ था, अभी कैसे हमला हो गया आप लोग के ऊपर? अभी यहाँ जो है समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। तारीख थी 8 जुलाई 2021, राज्य यूपी और वक्त था ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में नामांकन का। लेकिन ये क्या, लोकतंत्र की बात करने वाले और बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले लोगों ने लोकतंत्र वाले दिन ही मानो जैसे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हों। जिस देश में नारी को सम्मान दिया जाता है, जिसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी लक्ष्मी रूपी महिला की यूपी में लोकतंत्र वाले दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर शर्म भी खुद से पानी पानी हो जाए। चुनाव मतलब लोकतंत्र, चुनाव मतलब आजादी से वोट डालना, चुनाव मतलब अपने पसंद का नेता चुनना। लेकिन यूपी में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में मानो लोकतंत्र का जैसे गला ही घोंट दिया गया हो। तो चलिए यूपी में लोकतंत्र वाले दिन की कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप जरूर सोचिएगा कि काश ऐसा दिन दोबारा ना देखना पड़े। सबसे पहली तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां मर्यादा तार तार हो गई। एक महिला बीडीसी सदस्य अनीता यादव, जो सपा उम्मीदवार रितु सिंह की प्रस्तावक हैं, ब्लॉक के गेट पर चाल चरित्र चेहरे वाले लोगों ने महिला बीडीसी सदस्य के साथ बदसलूकी की, या यूं कहें कि बीडीसी सदस्य अनीता यादव का खुलेआम बीच सड़क पर चीरहरण हो रहा हो। ये शर्मनाक तस्वीर है और ऐसे लोग पुरुष जाति पर कलंक हैं, जिन्होंने बीच सड़क पर लोकतंत्र का चीरहरण कर लिया। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, लोकतंत्र के चीरहरण की दूसरी तस्वीर कबीर की भूमि संत कबीरनगर जिले के बिलहर ब्लॉक की है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे सपा उम्मीदवार राकेश्वर राय का नामांकन कराने के लिए बिलहर ब्लॉक पर पहुंचे थे। लेकिन वहां पहले से मौजूद भाजपा समर्थकों की भीड़ ने नामांकन करने से रोक दिया और भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें प्रत्याशी सहित कई सपाई घायल हो गए। और ये सब कुछ हुआ पुलिस के सामने, और पुलिस तमाशा देखती रही कि तभी पूर्व मंत्री पप्पू निषाद भी वहां आ गए और भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसमें पप्पू निषाद और उनके चालक भी घायल हो गए और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। वहीं पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठियां भी भांजी और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। और ये सब कुछ हुआ उस कबीर की सरजमी पर, जो हमेशा से पूरी मानव जाति को भाईचारे का संदेश देते रहे। नेताजी ये क्या हुआ था, अभी कैसे हमला हो गया आप लोग के ऊपर? अभी यहाँ जो है समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जो एक जात विशेष के लोग हैं, वो खड़ा होकर के वहाँ जात विशेष का दरोगा है रणविजय सिंह, और वो पर्चा दाखिल करने से मना किया। और जैसे ही दरोगा पर्चा दाखिल करने के लिए कलम राकेश्वर राय को मना किया दाखिल करने के लिए, तैसे ही वो सब हमलावर हो गए और हमारे लोगों को मारे पीटे और पर्चा नहीं दाखिल करने दिए। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश्वर जी को लेके पर्चा दाखिल कराने जा रहे थे। तब तक ये पुलिस के लोग और भाजपा के प्रत्याशी के जितने समर्थक थे, अपना साजिश बना करके इकट्ठा बैठे थे और मारना पीटना शुरू कर दिए। पर्चा भरने जाने नहीं देना चाह रहे थे और न जाने दिया, और गाड़ियां से भी तोड़ डाले हम लोगों की, और लोगों को मारे पीटे डंडों से। पुलिस वहां बैठ करके तमाशा देखती रही, उन लोगों को अपना काम करने दे रही। आपको भी दरोगा भी उधर से दरोगा भी कर। किस तरह मानते, इस तरह कोई ये खाली मनमानी है, लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र में विश्वास भाजपा नहीं रखती है। ये गुंडा जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, उसने बुलाया था कि ये गुंडई जाकर के करे, लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा मेहदावल के विधायक को और उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं कि ब्लॉक अपने वहाँ लंगड़ाबार में बनवाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ के लोग कल से परसों तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ के क्षेत्र के लोग एक भी बीडीसी को, एक भी जो अधिकारी कर्मचारी को, सारे क्षेत्र के लोग नहीं जाने देंगे। गुंडई देखिए क्या हुआ था भैया? ये देखिए भैया सब
ये पर्चा हम लोग पर्चा दाखिल करने लेके जा रहे थे। हाँ, देखिए फिर पीछे सब कौन मारा है ये? हैं समर्थक। फिलहाल नामांकन वाले दिन यूपी के कई जिलों में लोकतंत्र के चीरहरण की तस्वीर सामने आई, जहां कई जिलों में पुलिस और पत्रकारों पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई जिलों में कवरेज कर रहे पत्रकार भी घायल हो गए, जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लोकतंत्र हमेशा से बहिष्कार करता आया है और हमेशा बहिष्कार करता रहेगा। संत कबीरनगर से दस्तक न्यूज लाइव के लिए मोहन राजभर की रिपोर्ट।